हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, यूँ तो आज के समय में भारत की गिनती दुनिया के सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं वाले देश में की जाती है, लेकिन अगर जमीनी स्तर की बात करें तो सच्चाई कुछ और ही बयां करती है। आज भी भारत के कई राज्य और जिले ऐसे हैं जहाँ लोगों को 2 वक्त का खाना भी ठीक से नसीब नहीं हो पाता। न जाने कितने ही लोग आज भी पानी पीकर अपनी रात गुजारते हैं और अगले दिन सुबह मेहनत मजदूरी पर निकल जाते हैं। भारत की जब भी छवि दिखाई जाती है तो मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों का ही जिक्र होता है, लेकिन उस समय हम भूल जाते हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भी भारत के अभिन्न अंग हैं। लेकिन आज इन दोनों ही राज्यों की हालत काफी ज्यादा खस्ता नजर आती है। देश की औसतन पर कैपिटा इनकम जहाँ 1.5 लाख रुपए सालाना पहुँच गई है, वहीं उत्तर प्रदेश में ये आज भी औसतन पर कैपिटा से आधी है। और बिहार में तो ये सिर्फ 1/3 ही है। आज के समय में जहां महीने का खर्च चलाने के लिए 50,000 रुपए की जरूरत पड़ती है, वहीं इतने पैसों में पूरे साल का खर्चा चलाना किसी भी परिवार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। ये बात हम सभी जानते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश भारत के सबसे गरीब राज्य हैं। यहाँ ना तो लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा मुहैया हो पाती है और न ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा। लेकिन आखिर क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य इतने पिछड़े हुए हैं? आंकड़ों पर नजर डालें तो आजादी के समय बिहार की स्थिति पंजाब जैसे राज्य से भी बेहतर थी, लेकिन आज पंजाब की पर कैपिटा इनकम बिहार से 4 गुना ज्यादा है। आज की वीडियो में हम दोनों राज्यों की गरीबी के कारण और इससे संबंधित कई ऐसी बातों के बारे में आपको बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी भी नहीं सुना होगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, तो वहीं बिहार इस सूची में तीसरे स्थान पे आता है। आज के समय में सिर्फ इन 2 राज्यों में ही भारत के 35 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। इन राज्यों के गरीब होने की एक मुख्य वजह यहाँ की ज्यादा जनसंख्या भी है, लेकिन इस बारे में हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। पहले हम बिहार और यूपी के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य तक इन दोनों राज्यों की स्थिति भी देश के अन्य राज्यों जैसी ही थी। ये दोनों राज्य गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ की जमीन काफी ज्यादा उपजाऊ मानी जाती थी। लेकिन साथ ही यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि किसी साल बहुत ज्यादा बारिश होती थी, जिसकी वजह से अच्छी फसल होती थी, तो वहीं कई बार सूखे जैसे हालात भी पैदा होते थे। ये बात ब्रिटिश शासनकाल के दौर की है। ब्रिटिशर्स सभी राज्यों में किसानों से लगान वसूला करते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक साल तो यूपी बिहार से अच्छा लगान लेके आता है, लेकिन दूसरे साल बिल्कुल भी लगान इकट्ठा नहीं हो पाता, इसे मेंटेन और रेगुलेट करने के लिए सन 1793 में उत्तर प्रदेश और बिहार में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू कर दिया गया। ये लागू तत्कालीन वायसरॉय कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। साथ ही यहाँ पर जमींदारी सिस्टम भी लागू कर दिया गया, यानी अब छोटे किसानों से लगान वसूलने का काम जमींदारों का था, और अगर कोई किसान लगान नहीं दे पाता तो उसकी जमीन जमींदारों द्वारा हड़प ली जाती। अब जिस जगह फसल अच्छी होती थी, किसान आसानी से लगान चुका दिया करते, लेकिन फसल की अच्छी पैदावार न होने के कारण किसान मुश्किल में पड़ जाते थे। पीएसए के तहत किसानों को आदेश दे दिया गया था कि हर साल उन्हें तय सीमा में लगान चुकाना ही होगा। लगान न दे पाने के कारण बहुत से किसान बर्बाद होने लगे। कई किसानों ने खुदकुशी भी कर ली और कई किसानों की जमीन ब्रिटिशर्स द्वारा हड़प ली गई। अब छोटे किसान बड़े जमींदारों से किराए की जमीन लेते और उस पर खेती बाड़ी करने के लिए मजबूर हो गए। लगभग 150 सालों तक यही सिलसिला जारी रहा। कई किसानों ने सिस्टम का विरोध करने की कोशिश भी की, क्योंकि सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश में ही ये नियम लागू किया गया था। बॉम्बे, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों के किसानों को पैदावार के अनुसार लगान चुकाना पड़ता था। विरोध के चलते बिहार में नक्सलवाद का जन्म हुआ, जो आज भी कई जिलों में मौजूद है। 1947 में जब भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी इन दोनों राज्यों के हालात जो है वो सुधर नहीं पाए। दोनों ही राज्य भारत में राजनीति के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। राजनीति के कारण इन दोनों राज्य की वो हालत है जो हमें आज नजर आ रही है। सन 1990 से 2002 के बीच उत्तर प्रदेश में 8 सरकारें बदली, तो वहीं बिहार में सन 1961 से लेकर 1990 तक 20 बार सरकार में परिवर्तन आया। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के कारण यहाँ विकास ठीक से नहीं हो पाया और ये दोनों राज्य लगातार राजनीति के गंदे खेल का शिकार होते चले गए। राजनेताओं ने हमेशा से ही यहाँ पर जात पात और ऊंच नीच की राजनीति का खेल जारी रखा। यादवों से कहा गया कि वो यादव को ही वोट करें,
में जाट गुर्जरों से अपने समुदाय के लोगों को वोट करने के लिए कहा गया। इसी प्रकार राजपूत, हिंदू, मुसलमान, दलित और ना जाने इंसानों को कितनी कौम में बांट दिया गया। ये बात यहाँ के लोगों के दिमाग में इस कदर घुस चुकी है कि आज बच्चा बच्चा यहाँ धर्म की राजनीति से अच्छे से वाकिफ हो गया है। समय समय पर मंदिर मस्जिद के मुद्दे तो कभी सांप्रदायिक दंगों ने इन दोनों राज्यों को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। आजादी के बाद बिहार के पास विकास का अच्छा मौका था। ये एक राज्य था जहाँ कई खनिजों की खदानें मौजूद थी। आयरन, कॉपर और कोल जैसे कई प्राकृतिक संसाधनों की यहाँ भरमार थी। देश के सभी राज्यों में यहीं से इन खनिजों की सप्लाई होती थी। लेकिन तभी सरकार द्वारा यहाँ फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लागू कर दी गई। इस पॉलिसी के तहत अन्य राज्य जो भी सामान बिहार से खरीद रहे थे, उसके ट्रांसपोर्टेशन पर सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाने लगी। अगर ये सब्सिडी नहीं दी जाती तो बहुत सी कंपनियां बिहार में ही अपने प्लांट लगाती, यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता और लोगों को रोजगार मिलता। लेकिन फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने बिहार की जड़ों को खोखला कर दिया। इससे न तो राज्य के आम लोगों को रोजगार मिला, न सरकार की ज्यादा कमाई हुई और खनिज बेचकर जो पैसा आ रहा था उसे सब्सिडी में बर्बाद कर दिया गया। सन 1991 तक ये सिलसिला जारी रहा। 40 साल के बाद सरकार की आंख खुली और इस पॉलिसी को रद्द कर दिया गया, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। 4 दशक के दौरान देश के अन्य राज्यों में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पैर पसार चुका था। गंदी राजनीति के कारण बिहार और उत्तर प्रदेश में सड़कों की हालत नहीं सुधर पाई। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ओर किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। बिजली का न आना इन राज्यों में प्राइवेट कंपनियों के लिए एक बड़ा बैरियर था। न चाहते हुए भी बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों की ओर रुख कर रहे थे। घर और परिवार से दूर रहकर कोई काम नहीं करना चाहता, लेकिन हालात और मजबूरी इंसान को सब कुछ करने के लिए मजबूर कर देती है। अन्य राज्यों में किसानों को सरकार की ओर से कई प्रकार की सब्सिडीज, पेस्टिसाइड्स, बीज खरीदने के लिए पैसे और भी कई प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश के किसान इन सभी सुविधाओं से वंचित रहे हैं, जिसकी वजह सरकारी खेमे में भ्रष्टाचार का होना है। हर साल किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार कई स्कीम लागू करती है, लेकिन उनका फायदा आम लोगों तक नहीं पहुंच पाता। आधे से ज्यादा पैसे बीच में ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। साल 2003 में नोबेल प्राइज विनर्स अभिजीत बनर्जी और लक्ष्मी अय्यर ने एक रिसर्च रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश को देश के अन्य राज्यों के साथ कंपेयर किया गया था। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि खराब सिस्टम, भ्रष्टाचार, एग्रीकल्चर फील्ड में क्रांति का न आना जैसे कई कारण हैं, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार लगातार पिछड़ रहे हैं। साथ ही शिक्षा प्रणाली का भी इन राज्यों में जो हाल है वो बेहाल है। बच्चे पढ़ाई लिखाई के बजाय गुंडागर्दी की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं और इन हालातों में पिछले 2 दशक के दौरान बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। 2003 में बिहार में 33% यानी कि 1/3 परिवार ऐसे थे जिनके पास अपनी खुद की कोई भी जमीन नहीं थी। वहीं 15% परिवार के पास खेती के लिए 1 एकड़ से भी कम की जमीन थी। इतने छोटे किसान कृषि के लिए महंगी मशीनें नहीं खरीद सकते, जिसकी वजह से फसल की पैदावार बहुत ज्यादा नहीं हो पाती। कम फसल को शहर में बेचना भी मुमकिन नहीं होता, क्योंकि जितनी कीमत की फसल है उससे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का किराया होता है। इसकी वजह से जमींदारों या आसपास के लोगों की सस्ती दरों पर फसल बेच पाते हैं। साल 2000 में झारखंड बिहार से अलग हो गया और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया। इन राज्यों के अलग होने पर भी यहाँ की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा असर पड़ा है। बिहार में जितने भी खनिज की खदानें हैं वो सभी झारखंड के हिस्से में अंदर चली गईं, जिनमें बोकारो, धनबाद और जमशेदपुर जैसे कई जिले शामिल हैं। वहीं बिहार की आज भी हर साल कोसी जैसी कई नदियों में बाढ़ आती है, जिससे बिहार की अर्थव्यवस्था को करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। ऊपर से बिहार और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हमेशा से ही कमजोर रही है। यहाँ पुलिस से ज्यादा अपराधियों का राज रहा है। लगभग 15 साल पहले छपी एक रिपोर्ट के अनुसार मुंबई में प्रत्येक 776 लोगों पर एक पुलिसकर्मी था, तो वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश में 2400 लोगों पर एक पुलिसकर्मी था। इतनी बड़ी जनसंख्या वाले राज्यों में ऐसी कानून व्यवस्था होगी तो गुंडागर्दी को बढ़ने से भला कौन रोक सकता है। बिहार भारत का वो राज्य है जहां से आज भी सबसे ज्यादा IITians, IAS, IPS और अन्य सरकारी अफसर निकलते हैं। लेकिन आला अधिकारी बनने के बाद कोई भी अपने राज्य के विकास के बारे में नहीं सोचता। वो सिर्फ काली कमाई और अपनी जेब भरने पर ही फोकस करता है। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों में इतनी काबिलियत है कि अगर 50% या फिर 1/4 लोग भी अपने राज्य के विकास के बारे में सोचे ना, तो कुछ ही सालों में यहाँ की काया पलट सकती है। दोस्तों, बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा फर्टिलिटी वाले राज्य बन गए हैं। जनसंख्या काबू होने के बाद ही यहाँ के विकास की गाथा शुरू हो सकती है। आज की इस वीडियो में हमने जितने भी मुद्दों के बारे में बात की है, उनसे ये बात तो बिल्कुल साफ है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के गरीब होने और पिछड़ने में लोगों की नहीं बल्कि सरकार और प्रशासन की गलती रही है। फिर चाहे वो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट हो या फिर आज की भारत सरकार, सभी ने इन राज्यों की जनता का शोषण किया है।
और यहाँ की जनता को सियासत के लिए इस्तेमाल किया है। इन दोनों राज्यों में बड़ी संख्या में युवा आबादी मौजूद है। ये बात तो शहरों में रहने वाले लोग भी जानते हैं कि जितनी मेहनत बिहार और उत्तर प्रदेश के युवा कर सकते हैं, उससे आधी मेहनत भी शहरों के युवाओं की बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि बिहार और उत्तर प्रदेश इतने गरीब क्यों हैं। देखिए, समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। जिस दिन इन दोनों राज्य के नागरिकों ने अपने हक के लिए आवाज उठाई, उस दिन के बाद इन राज्यों को तरक्की के पथ पर बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।